प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बदबख्त और बदनसीब औलाद की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी मां को रोजे की हालत में मार डाला। लेकिन उसके बाद इस बेटे का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, शहर बगदाद में फातिमा नाम की एक नेक दिल औरत रहती थी। उसकी दुनिया उस वक्त हल कर रह गई जब उसके शौहर का अचानक इंतकाल हो गया। मगर इस अंधेरे में अल्लाह ने उसे एक रोशनी दी, इसके बेटे की पैदाइश। क्योंकि जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ, फातिमा इस वक्त उम्मीद से थी। जब उसके बेटे की पहली सदा गूंजी तो यूं महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उसके शौहर का नाम उल बदल उसे बेटे की सूरत में अता कर दिया हो। उसकी दुनिया बस अपने बेटे के गर्द समट गई थी। वो उसे अपनी जान से बढ़कर चाहती थी। उसने तहैया कर लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो अपने बेटे की परवरिश इस्लामी तालीमात के मुताबिक करेगी। शौहर के इंतकाल के बाद फातिमा ने दिन रात मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती और बाकी वक्त इबादत में गुजारती, मगर अपनी थकन और परेशानी कभी बेटे पर जाहिर न होने देती। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि उसका बेटा इस्लामी माहौल में परवान चढ़े। शुरू में सब कुछ ठीक था। बेटा उसकी हर बात मानता, उसकी बातों को गौर से सुनता। फातिमा के लिए सबसे बड़ी खुशी वो लम्हात थे जब उसका बेटा उसके साथ रोजा रखता, सहरी और इफ्तारी में शरीक होता। वो बचपन से ही नमाज पढ़ता, रोजे रखता और कुरान की तलावत करता था। फातिमा को फख्र महसूस होता कि उसने अपने बेटे को सीधे रास्ते पर चलना सिखाया है। मगर वक्त के साथ चीजें बदलने लगीं। बेटा बड़ा हो रहा था और उसकी मासूमियत कहीं खोने लगी थी। उसने बाहर के दोस्तों का साथ अख्तियार कर लिया। ये वो दोस्त थे जो फातिमा की नजरों में खतरा थे। उसे लगता था कि ये लड़के उसके बेटे को बिगाड़ देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वही हुआ जिसका डर फातिमा को था। बेटा अब रात रात भर घर से बाहर रहने लगा। बेटा जो पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब उसे नमाज की कोई परवाह नहीं रही थी। जो लड़का रोजे रखता और इबादत में मशगूल रहता था, वो अब नशे का आदी बन चुका था। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की, मगर वो बेपरवाही से कहता, अम्मी आप अपना ध्यान रखें, मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मैं जैसे हूं ठीक हूं। फातिमा का दिल टूट कर रह गया। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर एक माँ की ममता बार बार उसे अपने बेटे के लिए रोने पर मजबूर कर देती। वो तन्हाई में बैठकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हदायत दे दे, मैं तो सब कुछ हार चुकी हूं। रमजान का मुबारक महीना आया तो फातिमा ने सोचा कि शायद ये महीना उसके बेटे को बदलने का मौका दे। उसने रोजे रखे और बेटे को भी सहरी के लिए जगाया, मगर बेटे ने साफ इनकार कर दिया। फातिमा ने सोचा कि रमजान का मुबारक महीना शायद उसके बेटे को बदलने का मौका देगा। उसने खुद रोजे रखे और बेटे को भी सहरी के लिए जगाया, मगर बेटे ने साफ इनकार कर दिया। फातिमा ने नर्म लहजे में कहा, बेटा जब तुम छोटे थे तो मेरे साथ रोजा रखते थे, अब जबकि ये तुम पर फर्ज हो चुका है तो क्यों नहीं रख रहे? बेटा गुस्से से बोला, उम्मी आप अपना काम करें, मुझे उस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। फातिमा का दिल टूट कर रह गया। बेटे की बेरखी और लापरवाही ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो जो दिन भर मेहनत करती थी, उसकी कमाई को बेटा यूं जाया कर देता जैसे वो मुफ्त में मिली हो। दिन उसकी पड़ोसन ने उसे मशूरा दिया, फातिमा क्यों ना तुम अपने बेटे की शादी कर दो, शायद बीवी के आने से वो बदल जाए। शादी से उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा। फातिमा के दिल को ये बात छू गई। उसे लगा शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने सोचा, अगर शादी हो जाएगी तो मेरा बेटा घर बसाने लगेगा, बीवी उसे समझाएगी और सही रास्ते पर ले आएगी। बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग गई। उसे अपने पड़ोस वाले गांव में एक खानदान का पता चला जो बज़ाहिर काफी शरीफ और देनी था। जब फातिमा ने उस खानदान की बेटी को पहली बार देखा तो उसका दिल पुकार उठा, यही मेरी बहू बनेगी। लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि सलीकाशियार और नर्म मजाज भी थी। सब रिश्ते की बातें तय हो गईं। जब फातिमा ने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं उम्मी, उसने बेरखी से कहा। लेकिन फातिमा ने मोहब्बत और सब्र के साथ उसे समझाया, बेटा ये तुम्हारे लिए जरूरी है। ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगी और तुम्हारा घर बस जाएगा।
आखिरकार बेटे ने सिर्फ मां की जिद के आगे हार मानकर निकाह के लिए हामी भर ली। रमजान खत्म होते ही फातिमा ने बेटे का निकाह इस लड़की से करवा दिया। निकाह के बाद इब्तदाई कुछ दिन फातिमा के लिए सुकून का बायस बने। नई बहू ने घर के सारे काम संभाल लिए। फातिमा जो अब तक सुबह से शाम तक काम करती थी, उसे कुछ आराम मिलने लगा। बहू न सिर्फ सास की खिदमत करती बल्कि हर वक्त उनका ख्याल भी रखती। इस दौरान बेटे में भी कुछ तब्दीलियां आना शुरू हुईं। जो पहले ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता था, अब ज्यादातर वक्त घर में रहने लगा। बेबी ने न सिर्फ मोहब्बत से उसे संभाला बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदतें भी सुधारने लगी। उसने बड़े प्यार से समझाया, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबल कैसे बनेगा। बीवी की बातों का बेटे पर असर होने लगा। उसने आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दिया और निशा करना भी कम कर दिया। अब वो छोटे मोटे काम करने लगा, मजदूरी में दिल लगाने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहू ने बेटे को अपनी बातों में उलझाकर माँ से दौर करना शुरू कर दिया। बेटा जो कभी अपनी माँ की हर बात मानता था, अब सिर्फ अपनी बैवी की चिंता था। एक दिन फातिमा ने बहू से कहा, बेटी, अपने शौहर से कहो कि कभी कभार मेरे पास बैठ जाया करे, मुझे उससे कुछ बातें करनी हैं। यह सुनकर बहू को जैसे आग लग गई। उसने बात को अपने अंदाज में शौहर को सुनाया और जब बेटे ने यह सुना तो वो गुस्से से भर गया। रात को जब बेटा घर आया तो सीधा अपनी माँ के पास गया। वही बेटा जिसे फातिमा ने अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और मेहनत से पाला था, आज गुस्से में बिफरा हुआ था। अचानक उसने माँ की चारपाई को जोर से उलट दिया और फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। बेटे की आंखों में न कोई नोदामत थी और न ही रहम। वो गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात करने की? वो दिन भर मेहनत करती है और तुम इल्जाम लगा रही हो कि इसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। तुम ही थी जिसने मुझे नशे की दलदल में धकेला था। कम से कम अब मैं घर में रहता हूं और अपनी बीवी की बदौलत कमा भी रहा हूं। आखिर तुमने मेरी जिंदगी में क्या ही किया है? बेटे के अल्फाज तीर बनकर फातिमा के दिल में उतरते चले गए। वो साकत रह गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को चीर कर रख दिया हो। आज पहली बार उसके लख्त जगर ने न सिर्फ उसके जज्बात को रोंद डाला था बल्कि उस पर हाथ हो भी उठा दिया था। इसका दिल टूट कर रह गया। उसने लरजती आंखों से बेटे की तरफ देखा, शायद वो पश्चिमानी महसूस करे, लेकिन बेटे की नजरों में जरा बराबर भी निदामत न थी। दूसरी तरफ बहू कुछ फासले पर खड़ी थी, चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट लिए, जैसे वो सब कुछ पहले से तयशुदा हो। फातिमा की आंखें नम हो गईं। वो समझ चुकी थी कि बहू अब उसे उस घर से निकालने की कोशिश कर रही है। फातिमा ने खुद को संभाला। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका था। उसने दिल में उम्मीद बांधी कि शायद अल्लाह ताली हमेशा के लिए मुकद्दस महीने में इसके बेटे के दिल को बदल दे और उसे सच्चाई का रास्ता दिखाए। मगर जो कुछ होना था वो इसकी सोच से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। रमजान का महीना इसके लिए सुकून और रहमत का पैगाम लाता था। इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई रोजा नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार रमजान का आगाज ही अजिद से हुआ। बेटे और बहू के बदलते रवैये ने उसे बिल्कुल खामोश कर दिया था। अब वो ज्यादा कुछ कहने या शिकायत करने से भी घबराती थी, क्योंकि वो अपनी इज्जत और बेटे के साथ झगड़े से बचना चाहती थी। एक सुबह सहरी का वक्त करीब था। फातिमा अपनी चारपाई पर बैठी इंतजार कर रही थी कि शायद बहू उसे आवाज देगी। वो जानती थी कि उसकी उम्र और कमजोरी के बायस उसे उठने में वक्त लगता है, मगर लम्हे गुजरते गए और किसी ने उसे सहरी के लिए न बुलाया। पहले तो उसने सोचा कि शायद बहू खाने की तैयारी में मसरूफ है और अभी बुला लेगी, मगर जब सहरी का वक्त मुकम्मल खत्म हो गया तब उसे अंदाजा हुआ कि उसे जानबूझकर भला दिया गया है। भूख और कमजोरी के बावजूद फातिमा ने अल्लाह का नाम लेकर खुद को संभाला है और रोजा रखने के लिए खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अल्लाह के लिए खालिस नीयत मौजूद थी। उसने खुद को तसल्ली दी, ये मेरा इम्तिहान है और मेरा रब सब कुछ देख रहा है। पूरा दिन उसने इबादत में गुजार दिया। कमजोरी के बावजूद उसने अपना रोजा नहीं तोड़ा, मगर जब इफ्तार का वक्त आया तो वो फिर इंतजार में थी कि शायद उसका बेटा या बहू उसे बुला लें। कमरे से खाने की खुशबू आ रही थी। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, उसने सुना कि बेटा और बहू मिलकर मजेदार खानों का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन किसी ने उसे बुलाने की जहमत न की।
फातिमा ने मजबूर होकर बेटे को आवाज दी, बेटा जरा मेरे पास आओ। बेटा कमरे से बाहर आया, मगर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने रोके लहजे में कहा, क्या है, क्या काम है? फातिमा ने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा मैंने भी रोजा रखा था, क्या मेरे लिए कुछ खाने को? क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? मेरी बीवी ने पूरा दिन काम किया है और खास तौर पर तुम्हारे लिए भी रोटी बनाई थी। अगर तुमने नहीं खाया तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें आवाज दी थी, शायद तुमने सुना नहीं। फातिमा ने खुद को संभाला और लड़ाई से बचने के लिए कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं। बेटा वापस कमरे में चला गया और बहू ने चादर ओढ़ ली, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही न पड़ा हो। फातिमा ने अपनी आंखों में आए आंसू पूंछे और दिल में कहा, शायद मेरा बेटा बदल चुका है, मगर मेरा रब मेरे सब्र का उज्र जरूर देगा। बहू चादर ओढ़कर सोने का ढोंग रचाने लगी और फातिमा खामोशी से उठी। उसने कोई शिकायत न की, कोई शिकवा जबान पर न लाई। आहिस्ता कदमों से वो बावर्ची खाने में गई, जहां एक बासी रोटी और कुछ बचा खचा खाना पड़ा था। इसने वही गर्म किया और उसी से अफ्तार कर लिया। इस रात फातिमा की आंखों में नींद का नाम और निशान न था। वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को याद करने लगी, कैसे उसने तन्हा अपने बेटे को पाला था, कैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, कैसे हर तकलीफ अपने दिल पर लेकर भी उसे खुश रखा था। मगर आज वही बेटा उसकी जरूरियात से नजरें चरा रहा था। आज वो एक अजनबी की तरह उसके सामने था, जिसके दिल में न मां के लिए मोहब्बत बची थी और न एहसास। फातिमा को शिद्दत से महसूस होने लगा कि उसका बेटा मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी के काबू में आ चुका है। अगला दिन भी कुछ इसी तरह गुजरा। गर्म मौसम की तवील रात थी। फातिमा अपने कमरे के एक कोने में बस्तर पर लेटी रही। इसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं, शायद कोई आकर सहरी के लिए बुला ले, मगर कोई ना आया। वक्त गुजरता रहा, अंधेरा गहरा होता गया, मगर दरवाजा न खुला। बहुत देर बाद जब उसका सब्र जवाब देने लगा तो वो अपने कमजोर और लड़खड़ाते कदमों के साथ बड़ी मुश्किल से उठी। दिल में उम्मीद थी कि शायद बहू ने उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम किया होगा, मगर जब वो बावर्ची खाने में पहुंची तो मंजर हुआ उसकी उम्मीद के बालकुल बराकस था। हर तरफ खाली बर्तन और सन्नाटा था। न रोटी का कोई टुकड़ा था, न पानी का बर्तन भरा हुआ था। उसका दिल डूबने लगा। भूख और नकाहत की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया था। उसने बेमुश्किल पानी का एक घूंट पिया और वापस अपने कमरे में आ गई। बस्तर पर लेटकर उसने आंखें बंद कर लें और अपने रब से दुआ करने लगी, ए अल्लाह, तो सब जानता है, तू मेरे हाल से भी वाकिफ है। मुझे सब्र अता कर, मेरी आजमाइश को आसान कर दे। मगर भूख और कमजोरी ने उसे उस कदर निढाल कर दिया कि वो बार बार नीम बेहोशी में चली जाती। बेटा मां के पास बैठा उसे आवाजें देता रहा, मगर फातिमा के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। उसकी सांसें हमेशा के लिए रख चुकी थीं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कदमों से जमीन खींच ली हो। बहू दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई खास अफसोस या पछतावे के आसार नहीं थे। बेटे की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कांपते हाथों से मां का चेहरा छुआ, जो बिल्कुल बेजान हो चुका था। अम्मी, आंखें खोलें, देखें मैं आया हूं, मैं आपके लिए खाना लाया हूं। मगर फातिमा वो खाना खाने के लिए अब कभी ना उठने वाली थी। ये वही बेटा था जिसके लिए फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। हर तकलीफ सही, खुद भूखी रही, मगर उसे कभी भूखा न सोने दिया। और आज वही बेटा 3 दिन तक अपनी मां को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ चुका था। मोहल्ले की चंद औरतें खबर सुनकर पहुंचीं। उन्होंने फातिमा के कमरे में कदम रखा और जैसे ही उनकी नजर फातिमा के सूखे होंठों, कमजोर हाथों और बंद आंखों पर पड़ी, उनके दिल दहल गए। एक औरत ने अफसोस से कहा, यही वो मां थी जिसने अपने बेटे को हर तकलीफ से बचाया था, और आज वही बेटा उसे भूख से मारने का सबब बना। बेटे के कानों में ये अल्फाज गूंजने लगे। उसके दिमाग में वो तमाम लम्हे गर्दिश करने लगे जब मां ने उसे मोहब्बत दी, उसके लिए रातों को जागी, उसके लिए कुर्बानियां दें। मगर उसने क्या किया? उसे सहरी के वक्त भी याद न किया, अफ्तार के वक्त भी भूखा छोड़ दिया, और अब वो हमेशा के लिए चली गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा, मगर अब पछतावे का कोई फायदा न था। फातिमा के लिए अब ये दुनिया खत्म हो चुकी थी।
और उसके बेटे के लिए एक ऐसी जिंदगी शुरू हो चुकी थी जिसमें माँ की दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ शामिल थी कि जुदाई का सदमा उसे अंदर से खोखला कर चुका था। रातों को सूते हुए भी वो बार बार चौंक कर जाग जाता। आंखों के सामने माँ का कमजोर और बेबस चेहरा घूमने लगता। माँ की खशक होंठ सहरी और इफ्तार के वक्त दरवाजे की तरफ देखती निगाहें, और वो आखिरी दिन जब उसने एक घूंट पानी तक न पाया था। सब कुछ जैसे किसी खौफनाक ख्वाब की तरह उसके जहन में दौड़ने लगता। उसे हर वो लम्हा याद आता जब माँ ने उसकी परवरिश के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया था। जब वो बीमार होता तो माँ रात भर जागती थी, उसके सुरहाने बैठकर दुआएं करती थी। और आज वो माँ जिसने उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा, वो भूख और प्यास से तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। और उसकी मौत का सबसे बड़ा मुजरिम वो खुद था। इसका ज़मीर उसे कचूके लगाने लगा। वो खुद से नफरत महसूस करने लगा। दिन रात माँ के बगैर इस घर में गुजारना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। वो जब भी खाने के लिए बैठता, माँ की भूखी प्यासी हालत उसे याद आ जाती और नवाला उसके हलक में उठकने लगता। कई दिनों तक वो शदीद बेचैनी में होगा, मुब्तला रहा। मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार आए, ताज़ियत की, मगर कोई भी लफ्ज उसके अंदर के पुछतावे को कम नहीं कर सका। इसकी बीवी, जो पहले बड़ी मुतमईन लग रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में आने वाली तब्दीली से घबराने लगी थी। एक रात वो सूते हुए हड़बड़ा कर उठा। इसने पसीने में भीगी हुई पेशानी को हाथ से पूंछा और खुद से कहा, मैंने अपनी माँ के साथ किया, मैंने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, मैंने उनकी मोहब्बत को नजरअंदाज किया, मैंने उनकी तकलीफ को महसूस तक न किया। ये सोचकर वो मजीद बेचैन हो गया। इसका दिल चाहा कि वो माँ के कदमों में जा बैठे, उनके हाथ थाम कर माफी मांगे, मगर अब वो मौका हमेशा के लिए खो चुका था। माँ की जुदाई का दुख उसकी रूह में बस गया था, मगर अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो चाहकर भी माजी को नहीं बदल सकता था। माँ जा चुकी है थी और उसके लिए अब दुनिया में सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। वो शख्स जो कभी अपनी माँ को नजरअंदाज करता था, आज खुद बेयार व मददगार था। बीवी की जुदाई और अपनी माजूरी ने उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। अब उसके पास न माँ थी, न बीवी, न कोई सहारा। जो तकलीफ कभी उसकी माँ ने सही थी, आज वो खुद है। इसी आजमाइश से गुजर रहा था। मोहल्ले के लोगों ने कुछ दिन उसकी खबर ली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। अब वो कमरे में तन्हा था, बस्तर पर बेबसी की तस्वीर बना, किसी के सहारे का महताज। कभी उसे अपनी माँ की वो रातें याद आते जब वो उसके लिए जागती थी, और कभी वो दिन जब उसने माँ को खाने के लिए भी ना पूछा था। ये सब मेरे गुनाहों की सजा है। मैंने अपनी माँ के साथ जो किया वही मेरे साथ हो रहा है। वो रातों को रोता, अल्लाह से माफी मांगता, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। माँ तो जा चुकी थी और अब वो खुद भी एक बेबस और लाचार इंसान बन चुका था। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। वो तन्हाई और बीमारी हो गई। मैं घुलने लगा। जिस बीवी के लिए उसने अपनी माँ की बेकदरी की थी, वो बीवी तो उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन माँ जिसने सारी जिंदगी उसकी खिदमत की, वो कभी उसे छोड़कर नहीं गई थी। ये हकीकत आज उस पर पूरी शिद्दत से वाज़ेह हो चुकी थी। आखिरकार एक दिन उसका बेजान जिस्म इस कमरे में खामोश पड़ा पाया गया। कोई रोने वाला न था, कोई इसके लिए आंसू बहाने वाला नहीं था। वही इंजाम जिसे उसने अपनी माँ के लिए मुकद्दर बनाया था, आज उसका अपना मुकद्दर बन चुका था। वो अब तन्हा था, न माँ का साया रहा, न बीवी का सहारा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी माँ का दिल दिखाया, मैं जालिम था। एक दिन उसने एक आलम की आवाज सुनी, जो वालिदीन के साथ बड़ा सलूक करता है, उसके लिए दुनिया व आखिरत में अजाब है। ये सुनकर उसकी रूह लर्ज गई। अब तौबा करता, गड़गड़ाता, मगर वक्त निकल चुका था। न माँ लौट सकती थी। एक वक्त था जब माँ हर जरूरत पूरी करती थी, मगर आज वो न थी और उसका गम दिल पर भारी था। एक रात ख्वाब में माँ नजर आए, मोहब्बत भरी नजरों से कहा, बेटा, तूने जो किया उसकी सजा है। मिली, मगर मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। अल्लाह से तेरे लिए रहमत मांगोगी। ख्वाब से जागा तो आंखों में आंसू थे। जिस माँ को भौ का प्यासा रखा, वही उसके लिए दुआ कर रही थी। रमजान की 27वें शब थी।
वो अल्लाह के हुजूर गर पड़ा, गड़गड़ाने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके बेजान कदमों में हरकत हो रही है। हैरत और खौफ के आलम में उसने आहिस्ता से खड़े होने की कोशिश की। वो सजदे में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। प्यारे दोस्तों, माँ सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खालिस और बेमिसाल रिश्ता है। बचपन में जो माँ हमारी भूख प्यास और तकलीफ के आगे खुद को भूल जाती थी, वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि माँ जब अपने बच्चों के लिए हाथ उठाती है तो सिर्फ उनकी भलाई मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं? फिर भी हम उन्हें तकलीफ देते हैं, उनकी मोहब्बत को भूल जाते हैं। अल्लाह हमें अपने वालिदीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो वालिदीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आली मकाम अता करे। आमीन।